तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां आग भीग गई, पानी जलने लगा और दोनों के दिल में हुआ प्यार। जी हाँ, यह है फिल्म एलिमेंटल की कहानी, जहां एकदम देसी स्टाइल में एक आग की लड़की को प्यार हो जाता है एक पानी वाले लड़के से। तो पकड़ लो अपनी चाय, क्योंकि अब शुरू होती है एलिमेंट सिटी की सबसे गर्म और सबसे भीगी लव स्टोरी। कहानी शुरू होती है दो आग जैसे लोगों से, बर्नी और सिंडर लूमेन। ये दोनों अपने देश से निकले हैं और आए हैं नए सपनों की तलाश में एलिमेंट सिटी। पर वहां पहुंचते ही सब कहते हैं, अरे आग वाले, यहाँ तो पानी हवा मिट्टी जैसे शरीफ एलिमेंट रहते हैं, आग यहाँ नहीं चलती। लेकिन बर्नी और सिंडर बोले, भाई हम अपनी परंपरा लेकर आए हैं, इज्जत से रहेंगे और दुकान खोलेंगे। तो खोल दी दुकान, जिसका नाम था फायरप्लेस, और जलाई नीली ज्वाला, जो उनके संस्कारों का प्रतीक थी। फिर इनकी बेटी होती है, नाम होता है एम्बर, पूरा आग का गोला। गुस्से में तो ऐसी भभकती है जैसे घर का सिलेंडर लीक कर गया हो। बर्नी कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, दुकान तू संभाल ले, पर पहले गुस्सा काबू में कर ले। एक दिन एम्बर को मौका मिलता है, वो दुकान चलाती है, पर ग्राहक इतने आते हैं कि एम्बर का बीपी हाई हो जाता है। वो सीधा बेसमेंट भागती है और वहां गुस्से में ऐसा फूटती है कि पानी की पाइप फट जाती है। अब उस पाइप से प्रकट होते हैं वेड रिपल, एक पानी वाला सिटी इंस्पेक्टर। सीधा नीले पानी में तैरता हुआ आता है और बोलता है, यह तो साफ उल्लंघन है, रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एम्बर बोलती है, भाई कुछ तो रहम करो। पर वेड चला जाता है रिपोर्ट देने। अब एम्बर वेड के साथ जाती है साइक्लोन स्टेडियम, जहां मिलती है हवा की बॉस गेल क्यूमुलस। वेड उसे समझाता है कि वो लीकेज ढूंढ रहा था, गलती से फायरप्लेस पहुंच गया। गेल कहती है, अगर तुम लोग एक हफ्ते में लीकेज ठीक कर दो तो मैं दुकान बंद नहीं करूंगी। अब शुरू होता है मिशन पाइप बंदी। वेड और एम्बर मिलकर सीवर में जाते हैं। वहां पाते हैं कि डैम में छेद है, जहां से पानी बहकर पूरे शहर को डुबो देता है। पहले रेत के बैग लगाते हैं, पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिकते। फिर एम्बर अपने जलवे दिखाती है और रेत को पिघलाकर कांच बना देती है। मजबूत सील लगती है और काम हो जाता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। वेड एम्बर को अपने घर ले जाता है। एम्बर वहां टूटे ग्लास का जग ठीक कर देती है। वेड की माँ बहुत खुश होती है और उसे ग्लास बनाने के कोर्स के लिए रिकमेंड कर देती है। एक रात वेड और एम्बर खेलते हैं क्राइंग गेम। वेड बोल देता है कि उसे एम्बर से प्यार हो गया है। एम्बर रो देती है और पहली बार अपने अंदर की नरमी को महसूस करती है। गेल फोन करके बताती है कि कांच की सील मंजूर हो गई है, दुकान बच गई। लेकिन एम्बर को एहसास होता है कि उसे दुकान नहीं चलानी, उसे अपनी अलग पहचान बनानी है। वेड एम्बर को ले जाता है एक खास जगह, गार्डन सेंट्रल स्टेशन, जहां ऐसे फूल खिलते हैं जो हर माहौल में जिंदा रहते हैं। एम्बर और वेड बबल में डांस करते हैं और एक दूसरे को छूते हैं, बिना जले और बिना बहते। पर तभी एम्बर को याद आता है, उसके माँ बाप को पानी वाले पसंद नहीं, और वो वेड से ब्रेकअप कर लेती है। अब एम्बर को दुकान संभालने के लिए बुलाया गया है। पार्टी हो रही होती है, तभी वेड आता है और सबके सामने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन गलती से बोल देता है कि पाइप एम्बर की वजह से फटी थी। सच सामने आता है। बर्नी नाराज हो जाते हैं और रिटायरमेंट कैंसिल कर देते हैं। डैम फिर से टूट जाता है, पूरा फायर टाउन पानी में डूब जाता है। एम्बर और वेड फंस जाते हैं। भीतर का तापमान इतना होता है कि वेड वाष्प बन जाता है, पूरा भाप में बदल जाता है। एम्बर टूट जाती है और पहली बार अपने पिता से कहती है कि उसे दुकान नहीं चलानी, उसे वेड से प्यार है। फिर एम्बर देखती है कि वेड छत में जमा हुआ है, कंडेंस हो गया है, तो वो खेलती है क्राइंग गेम, आंसू बहाती है और वेड बूंद बूंद करके वापस आ जाता है। फिर दोनों गले मिलते हैं और पहली बार किस करते हैं। कुछ महीनों बाद बर्नी रिटायर हो जाते हैं, दुकान अब उनके दोस्त चलाते हैं। वेड और एम्बर अब एक कपल हैं जो एलिमेंट सिटी छोड़कर नए सपनों की ओर निकलते हैं। एम्बर अब ग्लास बनाने की ट्रेनिंग करेगी और वेड हर कदम पर साथ रहेगा। और इस फिल्म से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है, अगर दिल सच्चा हो तो आग और पानी भी साथ रह सकते हैं। तो भाइयों और बहनों,
अगर आपको भी कभी आग में घुसकर प्यार मिल जाए, तो डरना मत, बस बबल बना लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हारे नल में रेत डाल दूंगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार स्टोरी में, तब तक के लिए वॉन्डर वाइब्स टून को याद रखो और बोलो आग पानी की जय हो।